हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। दिस इज दीपक ठाकुर एंड वेलकम टू गगन द डिजर्विंग इंडिया। सो गाइज, जैसे कि आपको पता है कि आज का जो हमारा टॉपिक है ये करंट प्लस एनवायरमेंट दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये एक रामसर साइट से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है और साथ में यहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात की गई है। और आपको पता है कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या कोई भी ऐसी चीजें जो ज्योग्राफिकल टर्म्स में है, वहां से क्वेश्चन वहीं से आता है जो कि थोड़ा करंट में चल रही हो या फिर मतलब पहले करंट में जो है वो काफी चर्चा में रही हो। तो वैसे ही ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आज हम करने जा रहे हैं, ये भी बहुत इस टाइम जो है वो करंट में चर्चाओं का विषय है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है मंजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और क्यों ये करंट का जो है वो हॉट टॉपिक बना हुआ है, इसके बारे में भी जानेंगे। देखिए, ये जो मंजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये तेलंगाना में है, ठीक है। और ये क्यों करंट में चल रहा है? क्योंकि जो मंजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, संगारेड्डी तेलंगाना में, वो मे बिकम द स्टेट फर्स्ट रामसर साइट। मतलब कि वो स्टेट की यानी कि तेलंगाना स्टेट की पहली रामसर साइट भी बन सकती है, ठीक है। एम्फसाइजिंग कंजर्वेशन ऑफ इट्स वेटलैंड इकोसिस्टम थ्रू कोलैबोरेटिव एफर्ट्स फॉर हैबिटेट प्रिजर्वेशन। तो मतलब कि स्टेट की पहली रामसर साइट बनने के लिए ये तैयार है और बन सकती है, बहुत ज्यादा इसके चांसेस हैं। आगे अगर हम इसके बारे में डिस्कस करें, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा रामसर साइट्स कौन सी होती हैं और क्या है इसका मतलब। देखिए, जो रामसर कन्वेंशन हुई थी वो आपको पता है कहां पे हुई थी? रामसर में हुई थी, जो कि एक जगह है ईरान में। कब हुई थी? 1971 में हुई थी। और ये क्या है? एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसका मेन एम क्या है? टू कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज वेटलैंड्स, यानी कि जो भी वेटलैंड्स हैं उनको कंजर्व करना, उनको जो है वो प्रिजर्व करना और सस्टेनेबली जो है वो उनका यूज करना। अब देखिए, जो वेटलैंड डेजिग्नेटेड एज रामसर साइट्स आर रिकॉग्नाइज्ड फॉर देयर इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, पर्टिकुलरली फॉर वाटरफॉल हैबिटेट। यानी कि जो भी वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा दिया जाता है, डेजिग्नेटेड किया जाता है, वो अपने इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की वजह से बहुत ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंस रखता है। दैट्स वाई उस पर्टिकुलर वेटलैंड को जो है वो रामसर कन्वेंशन में डाला जाता है। अब देखिए, जो रामसर साइट है ये काफी क्रूशियल रोल प्ले करती हैं फॉर मेंटेनिंग बायोडाइवर्सिटी, रेगुलेटिंग वाटर फ्लो, इंप्रूविंग वाटर क्वालिटी एंड मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट्स। तो यानी कि जो भी हमारी रामसर साइट्स हैं वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इन फॉलोइंग चीजों में। दैट्स वाई उस पर्टिकुलर वेटलैंड को जो है वो रामसर साइट में उसको ऐड किया जाता है। प्रोटेक्टिंग दीज वेटलैंड्स इज इसेंशियल फॉर द ओवरऑल हेल्थ ऑफ इकोसिस्टम एंड द वेल बीइंग ऑफ कम्युनिटीज डिपेंडेंट ऑन देम। यानी कि वो वेटलैंड्स उनको प्रोटेक्ट किया जाता है जिनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है फॉर द ओवरऑल हेल्थ ऑफ इकोसिस्टम। जो वहां का इकोसिस्टम है उसकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, वहां के फ्लोरा एंड फौना को जो है वो प्रिजर्व करने के लिए, एंड जो उस पर्टिकुलर वेटलैंड पे जो कम्युनिटीज डिपेंडेंट है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग है, चाहे वो प्लांट्स है, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे बर्ड्स हैं, ठीक है। तो वो जो है मतलब कि उन वेटलैंड्स को जो है वो हमें प्रिजर्व करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। दैट्स वाई उन वेटलैंड्स को हम क्या करते हैं? रामसर साइट में ऐड कर देते हैं। अब आपको बोला कि एज ऑफ जून 2024 यानी कि जून 2024 तक इंडिया के पास जो है वो लगभग 82 रामसर साइट्स हैं। यानी कि इंडिया हैज 82 रामसर साइट्स विच आर वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस डेजिग्नेटेड अंडर द रामसर कन्वेंशन, ठीक है, जो कि रामसर कन्वेंशन के अंडर उसको ऐड किया गया है। दीज साइट्स आर क्रूशियल फॉर देयर इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, जो कि इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस के लिए बहुत क्रूशियल है, एंड सपोर्ट द डाइवर्स रेंज ऑफ फ्लोरा एंड फौना, जो वहां के बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लोरा एंड फौना को जो है वो सपोर्ट करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो ये है रामसर साइट्स। अब हम आगे बात करेंगे इस पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, जिसके बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि मंजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब ये मंजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पे सिचुएटेड है? ये है संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में, जो कि तेलंगाना में है और लगभग 50 किलोमीटर दूर है हैदराबाद से, ठीक है। अब ये जो सेंचुरी है, जो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, दैट स्ट्रेचेज अलोंग द मंजीरा रिवर। अब देखिए, यहाँ पे मंजीरा रिवर का भी आया, तो कई बार ये भी पूछा जाता है कि मंजीरा रिवर कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से पास होकर जाती है? तो वो मंजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से होकर जाती है, ठीक है। फॉर अप्रोक्सीमेटली 36 किलोमीटर इट इंक्लूड्स मैन मेड रिजर्वायर क्रूशियल फॉर प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर टू हैदराबाद एंड सिकंदराबाद, ठीक है, कि वहां पे एक मैन मेड रिजर्वायर भी है जो कि ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करता है हैदराबाद और सिकंदराबाद लोकेलिटी को। उसके बाद अगर हम फीचर्स की बात करें, द सेंचुरी फीचर्स ड्राई सवाना टाइप वेजिटेशन। जो यहाँ की वेजिटेशन है वो कैसी है? ड्राई सवाना टाइप वेजिटेशन। और आपने मेरे को बताना है कि जो सवाना बायोम्स है वो कहाँ पे की जो है वो रियल्स और बायोम्स में आता है, तो वो आपने नीचे कमेंट में बताना है, ठीक है, कि सवाना फॉरेस्ट जो है, सवाना टाइप ऑफ फॉरेस्ट कौन सी जगह में जो है वो पाए जाते हैं। क्लियर? इसका आंसर आप नीचे कमेंट में लिखिए। आगे, अलोंग द वाटर लाइन वन कैन फाइंड प्लांट स्पीशीज सच एज टाइफा, लोपोमिया एंड
अकेशिया, एग्रीकल्चर फील्ड्स अराउंड द रिजर्वॉयर एंड रिवर कंट्रीब्यूटिंग टू द एरियाज बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अब अगर हम आगे बात करें तो रीजन एक्सपीरियंसेस एन एवरेज टेम्परेचर रेंजिंग, जो यहाँ का टेम्परेचर रहता है वो लगभग कितना रहता है 15 डिग्री से लेकर 42 डिग्री, यानी कि मिनिमम 15 डिग्री और मैक्सिमम 42 डिग्री तक का यहाँ पे जो है टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा। और एनुअल रेनफॉल की बात करें तो लगभग 915 mm की जो है ऑन एन एवरेज एनुअल रेनफॉल यहाँ पे होती है, विच स्पॉटिंग इट्स डाइवर्स इकोसिस्टम। क्लियर, तो ये है मंजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। यहाँ के अगर फ्लोरा फोना की अगर हम बात करें, ठीक है, तो देखो सेंचुरी होस्ट ए वैरायटी ऑफ प्लांट स्पीशीज, जैसे कि बबूल है, प्रोस्पोसिस है, वल्नेसिया है, इकोर्निया है, और ऐसे कुछ वेरियस अदर जो है वो प्लांट के स्पीशीज हैं। ये जो प्लांट है ये कंट्रीब्यूट करता है इकोलॉजिकल बैलेंस एंड हैबिटेट स्ट्रक्चर क्रूशियल फॉर स्पॉटिंग वाइल्ड लाइफ। आगे अगर हम बात करें फोना की बात करें तो रिच इन फोना है, जहां पे इंक्लूडिंग द एंडेंजर्ड मगर क्रोकोडाइल। अब मैं आपको एक यहां से एक चीज और बता देता हूं कि ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है स्पेशली डेडिकेटेड टू द क्रोकोडाइल्स। ठीक है, तो एंडेंजर्ड मगर क्रोकोडाइल यहाँ पे है जो कि एंडेंजर्ड है इस टाइम, फ्रेश वाटर टर्टल्स, प्रॉन्स एंड अदर फिश स्पीशीज। ठीक है, ये सारे जो है वो यहाँ पे पाए जाते हैं। उसके बाद रेप्टाइल्स की बात करें तो मॉनिटर, लिजर्ड, टर्टल्स, कोबराज, वेराइटी ऑफ ममल्स लाइक इंडियन हेयर, वाइल्ड बोर, मंगूस, जैकल ऑल्सो इनहेबिट दिस एरिया। और उसके बाद अगर हम बात करें इट्स एवियन डाइवर्सिटी की, तो इट्स रिनाउंड फॉर इट्स एवियन डाइवर्सिटी। लगभग 76 थर्ड और 73 स्पीशीज जो है वो यहाँ पे बर्ड्स की पाई जाती हैं। ठीक है, कि लगभग 73 स्पीशीज जो है वो यहाँ पे डिफरेंट बर्ड्स की अवेलेबल है। आगे अगर हम बात करें कि इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कंजर्वेशन एफर्ट्स उठाए गए, कौन कौन से उठाए गए, तो देखिए सबसे पहला उठाया गया क्रोकोडाइल कंजर्वेशन। इसकी अगर हम बात करें, इनिशियली एस्टेब्लिश्ड एज अ सेंचुरी टू प्रोटेक्ट द एंडेंजर्ड मगर क्रोकोडाइल, यानी कि अगर इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया है तो मेनली इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने का मुद्दा या मकसद यही था कि जो मगर क्रोकोडाइल है जो कि एंडेंजर्ड स्पीशीज में आता है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है, एंड द सेंचुरीज कंजर्वेशन एफर्ट्स हैव बीन सक्सेसफुल। तो देखिए अब जैसे अगर हम बात करें तो फ्रॉम जस्ट 4 पेयर्स इन 1974 द पॉपुलेशन हैज ग्रोन टू एन एस्टिमेटेड 400 to 600 क्रोकोडाइल्स स्पॉटेड बाय ए डेडिकेटेड ब्रीडिंग प्रोग्राम, यानी कि अब जो है वो पॉपुलेशन जो क्रोकोडाइल्स की है वो थोड़ी सी बड़ी है। ठीक है, उसके बाद कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन एफर्ट की बात करें तो बियॉन्ड इट्स इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, जो सेंचुरी है दैट एनरिच्ड विद कल्चरल साइट सच एज द एंशिएंट टेम्पल इन कालाबूर विलेज, यहाँ पे एक एंशिएंट टेम्पल भी जो है वो है, डेटिंग बैक 800 ईयर्स टू द ककटिया पीरियड, यानी कि ककतिया पीरियड के टाइम का जो है वो ये टेम्पल है। दिस टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, यानी कि भगवान शिव का जो है वो ये टेम्पल है, भगवान लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड किया गया है। विच शोकेसेस रिमार्केबल स्टोन आर्किटेक्चर एंड पिलर्स। तो ये जो है इसकी सिग्निफिकेंस है, इसकी इंपॉर्टेंस है मंजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। क्लियर गाइज, तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये आपके एग्जाम में आने की जो पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है यहाँ से। ठीक है, क्योंकि ये एनवायरमेंट का भी टॉपिक है और करंट में भी चल रहा है, तो इसलिए जो चीजें स्टैटिक और करंट दोनों के साथ चलती हैं वहां से क्वेश्चन आना जो है वो बन जाता है। क्लियर, तो ऐसे ही अब हमारे साथ बने रहें, कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बने रहें हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम कुछ और फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ कुछ और टॉपिक आपको लेकर आएंगे और डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।